Assalamu alaikum students. Welcome to our final lecture of the general ability module titled mental abilities. इस लेक्चर में हम बात करेंगे mental ability scale के बारे में, primary and secondary mental abilities के बारे में, types of intelligence, intelligence tests and emotional intelligence. Mental ability scales or are ways through which we evaluate mental ability. इसमें सबसे पहला जो आता है जनरल मेंटल एबिलिटी आता है। आपने सेइंग सुनी होगी कि इफ़ यू जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री इट विल स्पेंड इट्स होल लाइफ थिंकिंग इट इज़ इनकॉम्पिटेंट और समथिंग लाइक दैट। इसका क्रक्स ये है कि जनरल मेंटल एबिलिटी में हम क्या करते हैं कि हमने स्केल बनाया हुआ है कि जो बंदा दरख्त चढ़ सकता है तो उसका हम कहेंगे कि मेंटल एबिलिटी ज़्यादा है, बेशक वो मछली हो, बेशक वो बंदर हो, बेशक वो हाथी हो। हम सबको एक ही मेट्रिक के ऊपर या एक ही वैल्यू के ऊपर जज करते हैं, एक ही टेस्ट के ऊपर जज करते हैं। उस वैल्यू या मेट्रिक को हम कहते हैं जी फैक्टर। हम कहते हैं कि हर इंसान का जो जी फैक्टर है वो कंपेरेबल है दूसरे इंसान के जी फैक्टर के साथ। जी फैक्टर इंट्रोड्यूस करते हैं चार्ल्स स्पीयरमैन ने। जी फैक्टर किस चीज़ पर डिपेंड करता है? जी फैक्टर इज़ अ सम ऑफ not a mathematical sum, it is a combination of your spatial ability, numerical ability, verbal ability and mechanical ability. लेकिन अगर हम कहते हैं कि नहीं, आप सब चीज़ों को एक ही उसमें नहीं कर सकते वैल्यूएट, एक तरीके से नहीं कर सकते, बल्कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, तो आप कहेंगे कि मैं बिलीव करता हूँ एप्टीट्यूड के ऊपर। एप्टीट्यूड, अभी सारे डिफरेंट थ्योरीज हैं, none of them is absolutely true, none of them is absolutely wrong, different ways of looking at mental ability. एप्टीट्यूड कहता है कि हर इंसान के अंदर टैलेंट होता है एक चीज़ करने का, और एक इंसान का टैलेंट आप दूसरे इंसान के टैलेंट से कंपेयर नहीं कर सकते। इट्स अ बिट मोस्ट, अगर जनरल मेंटल एबिलिटी जनरल एक बात करता था कि मेंटल एबिलिटी एक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, तो एप्टीट्यूड बात करता है कि स्पोर्ट्स का एप्टीट्यूड अलग है किसी इंसान का, इंजीनियरिंग का एप्टीट्यूड अलग है, मेडिकल का एप्टीट्यूड अलग है, आर्ट का एप्टीट्यूड अलग है। तो डिफरेंट टैलेंट्स की बात करता है, कहता है कि अगर आपका आर्ट्स का एप्टीट्यूड है तो आप आर्ट्स से ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख सकेंगे। तो बाय डेफिनेशन एप्टीट्यूड इज़ एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू लर्न और डेवलप प्रोफिशिएंसी इन अ सर्टेन एरिया। आपने आज एक एरिया में कितना बेहतर तरीके से प्रोफिशिएंसी डेवलप कर सकते हैं, आपका उस एरिया में प्रोफिशिएंसी डेवलप करने का एप्टीट्यूड है कि नहीं है। इसको हम आप ये तरीका है जिससे हम एप्टीट्यूड को एवेल्यूएट करते हैं, या इन दिस केस मेंटल एबिलिटी का एक स्केल एप्टीट्यूड। तीसरी बात आ जाती है, अगर जनरल एबिलिटी जनरल था, एप्टीट्यूड इज स्पेसिफिक, टैलेंट बेस्ड, तो तीसरा आपके पास इंटेलिजेंस आता है जो कि डिपेंड कर जो कि फोकस करते हैं ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, critical and analytical thinking. Intelligence is a general mental capability that involves the ability to reason, plan, solve problems, think abstractly, think critically, comprehend ideas, languages and learn. Problem solving, critical thinking, analytical thinking and comprehension. ये चार चीज़ें हैं जो कि इंटेलिजेंस देखता है। सवाल पेपर में आया था कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेंटल एबिलिटी स्केल्स। उसमें आपने ये लिखना है, ये लिखना है। एप्टीट्यूड और इंटेलिजेंस के दरमियान डिफरेंस बताना है, वो ये दो हैं। एप्टीट्यूड इंटेलिजेंस आर ऑल्सो पार्ट ऑफ योर मेंटल एबिलिटी स्केल्स जस्ट बाय द वे। तो इसमें आप तीनों लिखेंगे और फिर आगे आप दोनों में डिफरेंस करेंगे। मेंटल एबिलिटीज़, अब हमने पहले तो मेंटल एबिलिटी स्केल्स की बात की। अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, मेंटल एबिलिटी स्केल्स में अगर हम बात करते हैं कि मेंटल एबिलिटी स्केल्स क्या होती हैं, तो मेंटल एबिलिटी स्केल्स की हमने बात की, तो अगर हम बात करते हैं मेंटल एबिलिटीज़ क्या होती है, तो मेंटल एबिलिटी स्केल से ही हमारा जो टॉपिक राइज करता है कि मेंटल एबिलिटी क्या होती है। पहले लोगों ने कहा कि हम मेंटल एबिलिटी को जज किस तरह से कर सकें, वैल्यूएट किस तरह से कर सकें, तो चार्ल्स स्पीयरमैन ने कह दिया कि जी फैक्टर है। तो जी फैक्टर से बात आई कि भाई जी फैक्टर नहीं है, एक आप उस तरीके से नहीं कर सकते एवेल्यूएट, बल्कि मेंटल एबिलिटी एक फॉर्म की नहीं है, मेंटल एबिलिटी मुख्तलिफ फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है, इसलिए आप जो हैं गलत हैं और हमें ये तरीका नया डिवाइस करना पड़ेगा। तो एक और थ्योरी आई लुई लियोन थर्स्टन की तरफ से, जिनने कहा कि मेंटल एबिलिटी जो है प्राइमरी और सेकेंडरी मेंटल एबिलिटीज़ होती हैं। प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़, वो कहते हैं कि थर्स्टन क्लेम दैट देयर आर 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ rather than a single general one, self-explanatory.
दे आर प्राइमरली लिंक टू इंटेलेक्चुअल स्किल्स। 7 एबिलिटीज़ क्या है? वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल फैसिलिटी, फ्लुएंसी, नंबर फैसिलिटी, स्पेशल विजुअलाइजेशन, परसेप्चुअल स्पीड, मेमोरी एंड डिडक्टिव रीजनिंग। ये 7 मेंटल एबिलिटीज़ हैं, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ हैं, जिसके बेसिस पे हमें मेंटल एबिलिटी को जज करना चाहिए इन डिफरेंट बॉक्सेस की बेसिस पे, रादर देन एक जी फैक्टर निकालें। ये सारी चीज़ें हमें सेपरेटली देखनी चाहिए। आप जो हैं 7 सब्जेक्ट्स का पर्चा बना दें, लेकिन एवेंचुअली टोटल आप ना निकालें, वो ये कहते हैं। So verbal comprehension is basically ability to understand concepts, verbal fluency is to explain concepts, number facility, math, spatial visualization, drawing से related है। Perceptual speech is perception, memory is self-explanatory, inductive reasoning मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। Secondary mental abilities are broader intellectual skills that organize and categorize primary mental abilities. Crystallized mental abilities जो हैं वो मैक्रो लेवल पे हैं, और फ्लूइड इंटेलिजेंस जो है वो माइक्रो लेवल पे है। मैक्रो पे कैसे क्रिस्टलाइज्ड, ये बात करता है एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन की, जनरल कॉम्प्रिहेंशन, जजमेंट एंड मेमोरी की। फ्लूइड इंटेलिजेंस बात करता है रोट मेमोरी की और डिटेल ओरिएंटेशन की, और फोकस ऑन फ्लेक्सिबल थिंकिंग। सवाल आया हुआ है पेपर में इस पर, डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेंटल एबिलिटीज़। प्राइमरी वर इंट्रोड्यूस्ड बाय लियोन थर्स्टन, which were introduced as a refutation of Charles Spearman's concept of G factor. Secondary mental abilities are broader intellectual skills that are further divided into two: crystallized intelligence and fluid intelligence. How general mental ability skills differ from IQ test. IQ test की बात है, तो let's talk about intelligence quotient, और पहले intelligence की बात करते हैं, फिर intelligence quotient की बात करते हैं। So intelligence, Howard Gardner says कि intelligence की मैंने आपको पहले definition बता दी, अब इसके types की बात आती है। हार्वर्ड गार्डनर से इसके इंटेलिजेंस जो है वो 8 टाइप्स की है। स्पेशल इंटेलिजेंस आपकी ड्राइंग से लिंक्ड है, पजल से लिंक्ड है, बॉडीली कैनेस्थेटिक, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, म्यूज़िकल म्यूज़िक, लिंग्विस्टिक लैंग्वेज, लॉजिकल एंड मैथमेटिकल जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग से है, इंजीनियरिंग से है, मैथमेटिक्स से है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स, इंट्रापर्सनल इज सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, नेचुरल इंटेलिजेंस इज एबिलिटी टू अंडरस्टैंड पैटर्न्स इन नेचर। ये एक अप्रोच है टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस की। दूसरी अप्रोच कहती है कि इंटेलिजेंस 3 टाइप की है: एनालिटिकल इंटेलिजेंस, क्रिएटिव इंटेलिजेंस एंड प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। एनालिटिकल इंटेलिजेंस आपकी एकेडमिक है, क्रिएटिव इज आर्टिस्ट्स, ये प्रोफेसर्स हैं, और प्रैक्टिकल इज पॉलिटिशियंस एंड सिविल सर्वेंट्स एंड बिजनेसमैन, जिसमें स्ट्रीट स्मार्टनेस आती है। इंटेलिजेंस टेस्ट की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, सबसे पहले इंटेलिजेंस टेस्ट आर वेज थ्रू विच वी मेजर इंटेलिजेंस। टाइप्स कौन कौन से? सबसे पुराना जो है वो बिनेट सिमोन स्केल है। इट्स अ जनरल टेस्ट ऑफ मेंटल एबिलिटी दैट ग्रेड्स परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ मेंटल एज। इसने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा है मेंटल एज, और कहा कि मेंटल एबिलिटी इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन मेंटल एज। एक बंदे की मेंटल एज और फिजिकल एज जो है वो डिफरेंट होती है, बस ये बता दिया। स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस टेस्ट स्केल, इंटेलिजेंस स्केल ने थोड़ा सा SBI स्केल कह लेते हैं इसको, SBI स्केल ने थोड़ा सा ज़्यादा स्पेसिफिक किया, और उन्होंने कहा कि एक टर्म है इंटेलिजेंस कोशेंट, जिसको हम डिफ़ाइन करते हैं एक मेंटल एज बाय फिजिकल एज से, जो कि डिस्क्राइब करती है आपकी इंटेलिजेंस को, कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं। तो उन्होंने अगर बिनेट सिमोन स्केल ने मेंटल एज का कॉन्सेप्ट दिया, तो मेंटल एज के कॉन्सेप्ट में एक इशू ये आता है कि अगर 1 ईयर के बंदे का एज 2 ईयर के इक्विवेलेंट, तो हमें तो पता है कि इसका एक लेट मी पुट इट दिस वे, एक साल के बंदे की मेंटल एज 2 साल की, और 3 साल के मेंटल एज के बंदे 2 साल की है। हम इन दोनों को इक्वल परसीव करेंगे, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। ये डिफरेंस रिजॉल्व करने के लिए हमने IQ स्केल बनाया, लेकिन IQ स्केल में फिर भी इशू ये रहा कि जब आपकी एज ग्रुप्स, अब यहाँ पे एज ग्रुप सब आपके बढ़ते हैं, जब आपकी एज बढ़ती है तो 1 से 2 वाले में तो आपका 200 IQ आ जाता है, कि आपका मेंटल एज 2 है, फिजिकल एज 1 है। लेकिन अगर आपका 50 और 51 है, तो डिफरेंस यहाँ पे भी 1 का ही है, लेकिन IQ आपका इतना नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं है, अराउंड समथिंग अराउंड 101 या 102 बन जाता है आपका, तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये अब हम किस तरह से करें कि एज के थ्रू भी ये रिलायबल रहे ये टेस्ट जो है।
तो उसके बाद इंट्रोड्यूस किया गया वेक्सलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल WAI स्केल, जिसने एक इस ड्रॉबैक को ओवरकम करने की कोशिश की। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और ऑफ IQ स्कोर क्रिएट कर दिया, इन द सेंस कि ये इसको रिलेटिव बना दिया। तो अब जो है WAI स्केल के मुताबिक IQ इज़ नॉट जस्ट, I'll read it out, grades mental ability in terms of intelligence quotient, but IQ in WI scale is relative score compared represents a person standing in normal distribution of IQs. That is how a person fares compared to others. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को आप फिलहाल छोड़ दें, इट्स अ स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट, लेकिन आप ये कहें कि इसको उसने रिलेटिव बना दिया। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ IQ टेस्ट क्या होती हैं? स्टैंडर्डाइजेशन होनी चाहिए, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए जिस पर आप डिपेंड, जिसके ऊपर आप जो है इस टेस्ट को कंडक्ट करें। क्लियर सब स्टैंडर्डाइजेशन होनी चाहिए, सैम्पलिंग होनी चाहिए कि ये जो है एप्लीकेबल टू डिफरेंट सैम्पल साइजेस हो, नॉर्म्स एंड परसेंटाइल स्कोर्स होने चाहिए, रिलेटिव हो, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, जो कि जो बात कर रहा है वो सही कर रहा है, और वैलिडिटी होनी चाहिए कि लोग उसको एक्सेप्ट भी करें। फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटेलिजेंस, हेरिडिटरी इन्फ्लुएंस, जेनेटिक्स, environment, race and nationality, sex and intelligence, which is gender, age, health and physical well-being, आपकी न्यूट्रिशनल इंटेक अच्छी नहीं है तो आपकी इंटेलिजेंस भी अफेक्ट होगी, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस विच डायरेक्टली लिंक टू हेल्थ एंड वेल-बीइंग। हाउ डज मेंटल एबिलिटी स्केल डिफर फ्रॉम IQ टेस्ट? दिस इज अगेन मेंटल एबिलिटी स्केल्स के ऊपर हमने बात कर ली, IQ टेस्ट के ऊपर बात कर ली। IQ is a type of mental ability scale, intelligence is a type of mental ability scale जिसके आगे हम जो है evaluation या उसको quantify हम करते हैं IQ test के through। Discuss factors affecting intelligence, we've talked about it। Emotional intelligence is an ability is a person's ability to understand, use or manage your emotions in positive ways, to relieve stress, communicate effectively, empathize with others, overcome challenges and diffuse conflicts। इसमें आप सिर्फ 3 चीज़ें हाथ रख लें: understand, use and manage emotions। डैनियल गोलमैन ने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा था, इसके 5 एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट इज़ दैट यू हैव टू नो सेल्फ अवेयरनेस, विच मीन्स यू हैव टू नो योर इमोशंस। सेकंड इज सेल्फ रेगुलेशन, मैनेजिंग योर इमोशंस। मोटिवेशन, थर्ड इज मोटिवेशन, यूजिंग इमोशंस टू मोटिवेट योरसेल्फ। Empathy is recognizing other people's emotions, or social skills is managing relationships, which is managing your own emotions, and it is a combination of managing your own emotions and managing the emotions of other people। सवाल आया हुआ है, what are social skills? Describe 4 causes of weak social skills। I think this can be answered अगर आपने पढ़ा ना भी हो। नर्वसनेस होती है, लैक ऑफ एक्सपोजर होता है, मेंटल हेल्थ के आप लिंक कर सकते हैं इसको। तो ये हो गया इमोशनल इंटेलिजेंस। लेट्स रिव्यू व्हाट वी हैव स्टडीड इन दिस लेक्चर। मेंटल एबिलिटी स्केल्स, मेंटल एबिलिटीज, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस टेस्ट एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। So that wraps up our general ability module। I hope this module helped you prepare for the general science ability course। I certainly tried to make it as holistic as possible, and सारे questions मैंने साथ साथ ऐड इसीलिए किए हैं ताकि आपको साथ साथ आइडिया हो जाए कि किस टाइप के सवाल पेपर में आते हैं। That would be it। I hope you do well in your exam। I will certainly root for you। Thank you। Allah Hafiz।